दोस्तों, कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है और इस बार टीवी पर्दे पर मचेगा जबरदस्त हंगामा। दोस्तों, चर्चित धारावाहिक की आने वाली कहानी में एक ऐसा सीन दिखाया जाने वाला है जो दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जब पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दीवारों पर टंगे दियों की मध्यम रोशनी में परछाइयां थिरक रही हैं और महल का हर कोना जैसे किसी राज को अपने में समेटे खामोश खड़ा है। ऐसे में अचानक एक दरवाजा धीरे से खुलता है और उस अंधेरे को चीरते हुए एक साया अंदर दाखिल होता है। यह कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी की नायिका है, जो अपने कंधे पर एक बैग टांगे दबे पांव चलती हुई नायक के कमरे तक पहुंचती है। रात के इस पहर में उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसा डर जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा, और एक ऐसा इरादा जो उसे इस वक्त इतनी बड़ी हिम्मत दिखाने पर मजबूर कर रहा है। वह सीधे नायक के कमरे में पहुंचती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। नींद में डूबे नायक को जब एहसास होता है कि कोई उसके सामने खड़ा है, तो वह चौंक कर उठता है और सामने अपनी प्रेमिका को इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है, आखिर इतनी रात को इस तरह बैग लेकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके इरादे मजबूत नजर आ रहे हैं। वह उससे कहती है, चलो, अब और वक्त नहीं है गंवाने का। नायक हैरानी से पूछता है, आखिर कहाँ चलना है इतनी रात को, बिना किसी को बताए? नायिका उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बस मेरे साथ चलो, यहाँ से दूर, इस महल की दीवारों से दूर, जहाँ कोई हमें अलग न कर सके। पूरा महल सोया हुआ है, यही सही मौका है। अगर अभी नहीं निकले तो शायद फिर कभी मौका न मिले। नायक की समझ में कुछ नहीं आता। वह उसे रोकते हुए, उसके कंधों को थामते हुए पूछता है, आखिर हुआ क्या है? किस बात का इतना डर है तुम्हें? क्यों हमें इस तरह चोरी छिपे इस घर को छोड़कर भागना पड़ रहा है? क्या हुआ है जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया अकेले ही? नायिका की आवाज भर्रा जाती है और वह अपने दिल की सारी बात उसके सामने रख देती है। वह बताती है कि किस तरह घर के बड़े बुजुर्ग ने एक शर्त रखी है, एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना नायक के लिए लगभग नामुमकिन है। अगर तय समय के भीतर 1,00,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो चाचा साहब उनका रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे। ये सुनकर नायक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन नायिका आगे कहती है कि वह अपने प्रेमी के बगैर एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकती। उसके लिए ये रिश्ता उसकी जिंदगी से भी बढ़कर है और वह किसी भी हाल में इसे टूटते हुए नहीं देख सकती। यही वजह है कि वह इस फैसले पर पहुंची है कि इससे पहले कि कोई उन्हें अलग करे, वे दोनों खुद ही इस महल को, इन दीवारों को, इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं, जहां न कोई शर्त हो, न कोई रोक-टोक, बस दोनों का साथ हो। नायक अपनी प्रेमिका की आंखों में झांकता है, उसकी बेबसी को महसूस करता है, लेकिन साथ ही उसके मन में हजारों सवाल भी उठ खड़े होते हैं। क्या भाग जाना ही इस समस्या का हल है? क्या इस तरह घर छोड़ने से उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, या फिर नई मुसीबतों को न्योता मिलेगा? ये पल इतना भावुक और इतना निर्णायक है कि दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। एक तरफ प्रेम है, समर्पण है और साथ छूट जाने का डर है, तो दूसरी तरफ परिवार है, जिम्मेदारियां हैं और अपनों से दूर जाने का दर्द है। नायक के दिमाग में उथल-पुथल मची हुई है। वह सोचता है कि क्या उसे अपनी प्रेमिका का हाथ थामकर इस अंधेरी रात में अनजान रास्तों पर निकल पड़ना चाहिए, या फिर उसे रोककर, उसे भरोसा दिलाकर हालात का डटकर सामना करना चाहिए। यहाँ पर कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या नायक अपनी प्रेमिका के साथ इस रात राजमहल छोड़कर निकल जाएगा, या फिर वह उसे समझा बुझाकर रोक लेगा और उसे ये भरोसा दिलाएगा कि वह हर मुश्किल का सामना डटकर करेगा? क्या वह अपनी सौतेली माँ के सामने खड़ा होकर उनकी शर्तों को चुनौती देगा, या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नायिका अपने प्रयासों से बिछड़े हुए माँ बेटे को फिर से मिला पाएगी? ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा आगे की कहानी के साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक मोड़ देखने को मिलने वाले हैं।
यह पूरा घटनाक्रम इतना भावनात्मक और इतना उलझा हुआ है कि इसे सिर्फ शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक तरफ प्रेम की मजबूती है तो दूसरी तरफ रिश्तों की डोर है जो हर पल कमजोर होती नजर आ रही है। दर्शकों के मन में भी यही उथल पुथल मची होगी कि आखिर ये प्रेम कहानी किस मोड़ पर जाकर टिकेगी। क्या ये प्रेम कहानी सुखद अंत तक पहुंचेगी या फिर इसमें और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं? आपको ये कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपको लगता है कि नायक और नायिका की ये जोड़ी आखिर तक साथ रह पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। अगला हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प और भावनात्मक होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर नायक का फैसला क्या रहा और आगे की कहानी में कौन कौन से नए किरदार और नई उलझनें सामने आने वाली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कहानी के अगले हिस्से की, जहां तनाव और भी बढ़ता हुआ नजर आता है। नायक अपनी प्रेमिका के हाथ को धीरे से थामता है और उसे कमरे में रखी कुर्सी पर बिठाता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर नायक का दिल भर आता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस लेता है। वह जानता है कि इस वक्त अगर उसने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो शायद आगे चलकर दोनों को इसका पछतावा हो। वह नायिका के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी डरी हुई हो, कितनी परेशान हो, लेकिन भाग जाना कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। नायिका आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है और कहती है कि उसे डर है कि अगर उन्होंने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद ये मौका फिर कभी हाथ न आए। चाचा साहब का स्वभाव किसी से छिपा नहीं है। वे एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर तय समय में 1,00,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो वे बिना एक पल गवाए इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और उसके बाद शायद उन्हें दोबारा मिलने का मौका भी न मिले। यही सोचकर उसने यह इतना बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला किया। नायक उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसके मन में भी सवालों का सैलाब उमड़ रहा है। वह सोचता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वह इतने कम समय में कैसे करेगा, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक जिद भी जाग उठती है। एक ऐसी जिद जो उसे ये एहसास दिलाती है कि प्रेम अगर सच्चा है तो उसे साबित करने के लिए भागने की नहीं, बल्कि डटकर खड़े रहने की जरूरत है। वह नायिका से कहता है, अगर हम आज रात यहाँ से भाग गए तो लोग यही समझेंगे कि हम डर गए, हमने हार मान ली। लेकिन अगर हम यहीं रहकर डटकर हालात का सामना करें तो शायद हम यह साबित कर पाएं कि हमारा प्रेम किसी भी शर्त, किसी भी डर से बड़ा है। नायिका उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है, लेकिन कैसे? इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा? नायक उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। वह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वादा करता है कि वह उसे किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी सौतेली माँ के सामने खड़ा होकर उनकी हर शर्त को चुनौती ही क्यों न देनी पड़े। ये सुनकर नायिका की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगती है, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल हैं। वह पूछती है कि आखिर वह अपनी सौतेली माँ के सामने कैसे खड़ा होगा, जबकि वे इतनी सख्त और अपनी बात की पक्की मानी जाती हैं। नायक एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि वक्त आने पर वह उन्हें भी समझाने की कोशिश करेगा, और अगर बात ना बनी तो वह अपने प्रेम के लिए हर मुमकिन कीमत चुकाने को तैयार है। इसी बीच कहानी में एक और अहम मोड़ आता है, जब नायिका अचानक एक और राज खोलती है। वह बताती है कि इस पूरे मामले के पीछे एक और बड़ी कहानी छुपी हुई है, जो सीधे तौर पर नायक की सौतेली माँ से जुड़ी हुई है। सालों पहले बिछड़ गए माँ बेटे के रिश्ते का राज भी इसी उलझन से जुड़ा हुआ नजर आता है। नायिका बताती है कि उसे कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे ये साफ होता है कि नायक की सौतेली माँ भी अतीत में कुछ ऐसा दर्द झेल चुकी है, जिसकी वजह से वे इतनी सख्त और कठोर स्वभाव की बन गई हैं। यह सुनकर नायक चौंक जाता है। वह पूछता है कि आखिर यह सब उसे अब तक क्यों नहीं बताया गया। नायिका कहती है कि उसे खुद यह राज कुछ समय पहले ही पता चला है,
और वह चाहती है कि इस राज को सुलझाकर वह न सिर्फ अपने प्रेम को बचाए बल्कि बरसों से बिछड़े हुए माँ बेटे को भी फिर से मिला दे। ये सुनकर नायक की आंखों में भी एक नई उम्मीद जगती है। वह सोचता है कि शायद यही वह रास्ता है जिससे न सिर्फ उनका रिश्ता बच सकता है बल्कि पूरे परिवार में सालों से चली आ रही दूरियां भी खत्म हो सकती हैं। दोनों तय करते हैं कि अब भागने की बजाय वे डटकर इस स्थिति का सामना करेंगे। नायिका अपना बैग वापस नीचे रख देती है और नायक उसे गले से लगाकर भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसी पल कमरे के बाहर से हल्की सी आहट सुनाई देती है जिससे दोनों चौंक जाते हैं। कहीं कोई उनकी ये गुप्त मुलाकात देख तो नहीं रहा? कहीं ये राज खुल तो नहीं जाएगा इससे पहले कि वे अपनी अगली रणनीति तय कर पाएं? दर्शकों के लिए ये पल बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि एक तरफ प्रेम कहानी में नया मोड़ आ चुका है तो दूसरी तरफ परिवार में छुपे पुराने राज भी अब धीरे धीरे सामने आने को बेताब हैं। क्या यह आहट किसी और की साजिश का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या नायक और नायिका अपनी इस नई रणनीति में कामयाब हो पाएंगे या फिर हालात एक बार फिर उनके खिलाफ हो जाएंगे? आने वाले हिस्से में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है जहां कई नए राज खुलेंगे, कई पुराने रिश्ते फिर से सामने आएंगे और परिवार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सौतेली माँ का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा और शायद वह भी अपने अतीत की गलतियों का एहसास करते हुए अपने व्यवहार में बदलाव लाने पर मजबूर हो जाएं। क्या यह परिवार आखिरकार फिर से एक हो पाएगा? क्या नायक और नायिका का प्रेम इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा कहानी के अगले और आखिरी हिस्से के साथ, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर उस आहट के पीछे कौन था और क्या नायक अपनी सौतेली माँ को मनाने में कामयाब हो पाएगा। साथ ही यह भी पता चलेगा कि क्या बरसों से बिछड़े माँ बेटे आखिरकार एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की, जहां हर राज परत दर परत खुलता हुआ नजर आता है। कमरे के बाहर से आई उस हल्की सी आहट को सुनकर नायक और नायिका दोनों सांस रोककर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नायक इशारे से नायिका को चुप रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है।